नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव रोमांचक दौर में है। अब तक आए चुनाव परिणामों ने प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस बार कई दफे से जीतते आ रहे प्रत्याशियों को भी जनता ने जमीन पर उतार दिया है, जबकि साफ छवि और विकास को तरजीह देने वाले उम्मीदवारों को कुर्सी सौंपी है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान की आज्ञा पंचायत, जहां भाग संख्या 30 से साबिर अली बीडीसी प्रत्याशी हैं। साबिर अली के बारे में बता दें कि वो फौज से रिटायर हैं, लेकिन उनका फौजी जज्बा आज भी बरकरार है। वो आज जहां समाज सेवा से जुड़े हैं, तो वहीं युवाओं को फौज में जाने के लिए टिप्स भी देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि पंचायत की बड़ी आबादी की सेवा के लिए उनके पास सीमित संसाधन हैं, जिसके चलते ही वो राजनीति में आए हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। हालांकि वो जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सीवान जिले के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इस बार पंचायत के लोगों के आग्रह पर आज्ञा पंचायत भाग संख्या 30 से बीडीसी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। वो शपथ लेते हैं कि अगर जनता ने उनके चुनाव निशान डोली छाप पर बटन दबाकर उन्हें बीडीसी बनाया, तो वो आज्ञा पंचायत के भाग संख्या 30 के इलाके के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिलवाएंगे। हमारे साथ समाज सेवी और सेना में काफी दिनों तक लंबा सेवा देने के बाद रिटायरमेंट के बाद अब जनता के सेवा के लिए चुनाव के मैदान में कदम बढ़ाने वाले कैप्टन साबिर अली हैं। सबसे पहले हम बतलाना चाहेंगे कि तमाम जो यहाँ के सम्मानित गणमान्य लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने देश सेवा किया है। अब समाज सेवा के लिए इनको पंचायत की जनता प्रेरित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, हौसला अफजाई कर रही है। तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। देश सेवा करने के बाद अब ये जनता के सेवा के लिए चुनाव के मैदान में कैप्टन साहब आए हैं। कब से इनको आप जानते हैं? बहुत पहले से इनको हम जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अच्छा है, जीतेंगे तो सेवा जरूर करेंगे, ऐसा बात नहीं है। और जनता के बात है, जनता जिसको अच्छा चाहेंगे वो तो जरूर अपना वोट का मत का अधिकार करेंगे। और देश का सेवा ही किए हैं, बात सच है। इनका पिताजी का नाम है अलीशेर अली, और इन लोग तो 3 भाई है, और लड़का लोग भी इनको आगे बहुत नौकरी चाकरी कर रहा है। ये भी बहुत बढ़िया आमदी है, ऐसा बात नहीं है कि बढ़िया आमदी है। ऐसे भी किसी को कम होता है 10, 2, 4, 5 हज़ार रुपया दे देता है, गरीब आदमी जाता है तो दान में दे देते हैं, मदद करते हैं। हम मदद करते, फिर मांगते नहीं है, ले जाओ भैया, हमको नहीं चाहिए, यही बात। एक और सम्मानित व्यक्ति हैं, डोली जो चुनाव निशान है इसको लेकर के ये क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हम इनका परिचय करा देना चाहेंगे। सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं, हम दिखला रहे हैं, ये डोली छाप का चुनाव निशान लेकर के जनता के अदालत में पहुंच रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। तमाम कैप्टन साहब के चाहने वाले लोग हैं, समर्थन कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर आ जाएं। थोड़ा स्वागत है आपका जी, आइए बाबा। क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के? आप क्या कहेंगे? चुनाव हो रहा है, बहुत बढ़िया है। सभी भाई खड़े हैं, हम उनको बचपन से जानते हैं। वो यहाँ की जन्म उनका भी जन्म, हमारा भी जन्म एक ही गांव में हुआ है। हम लोग एक साथ में रहते हैं। वो अच्छे आदमी हैं, बहुत दिन तक नौकरी किए, नौकरी के बाद वो आए हैं, आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, समाज सेवा करते हैं। हमको भी आगे बढ़ाए हुए हैं, उनके हाथ से हम आगे बढ़े हुए हैं। इनका समाज सेवा में दिलचस्पी रहता है, हैं हर काम में ये मदद करते हैं, हर गरीब को मदद करते हैं, यही बात हमारा है जी। तो आप देख रहे हैं पंचायत की जो जनता है, जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो या ग्राम सभा का हो, तमाम सभाओं में चुनाव के उम्मीदवार वादा करते हैं, जनता को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। चूँकि बड़े राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गांव पंचायत की राजनीति की चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ। जिला सिवान के आज्ञा पंचायत से, चूँकि गोरिया कोठी ब्लॉक के अंतर्गत ये पंचायत आ रहा है, और तमाम यहाँ समर्थक, शुभचिंतक और पंचायत के भाग्य विधाता, लोकतंत्र के मालिक इस महान पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही है। और एक एक मत, एक एक वोट बहुत कीमती है। सोच समझ करके लोगों को मतदान करना चाहिए। मत में वो शक्ति है कि व्यवस्था को बदल सकती है, और एक वोट गलत जगह जब चला जाता है तो पूरा समय पछताना पड़ता है। तो ये जनता का वोट, जनता का शक्ति, लोकतंत्र में मताधिकार है, और इसी मताधिकार से सत्ता का बदलाव होता है, व्यवस्था का सुधार होता है।
बहुत सारे जगहों पर लोग जो है जात पात धर्म मजहब की राजनीति कर देते हैं, जिससे कि जनता को पछताना पड़ता है और इसका नतीजा भुगतना पड़ता है कि गलत लोग चुनाव जीत करके आ जाते हैं और उनसे व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता है। तस्वीर आप देख रहे हैं कैप्टन साहब, एक सम्मानित व्यक्ति आपके बगल में है, चचा जो है 105 साल के हैं। 105 साल के शंकर बाबा हैं जो 106 साल चल रहा है, जो हमारे पिताश्री स्वर्गीय अलीशेर अहमद के मित्र हैं और इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है आके तुम जो है सो बीडीसी जीतेगा और तुम्हारे साथ हम हैं। अभी शंकर बाबा से आप बात करें। जी शंकर बाबा, आपका स्वागत है। आपका उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस उम्र में भी हम देख रहे हैं कि आप जो है फिट एंड फाइन दिखाई दे रहे हैं। जी जी। इसके पिता जो है हमारा साथी था। हाँ। जितना दिन वो जिए उतना दिन हम मुखिया के साथ और 3-4 आदमी एक साथ रहे। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में? बहुत इलेक्शन के बारे में इनको वोट देना जरूरी है। हाँ। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को हाँ। वोट देना चाहिए। हाँ। जौन की गरीबों को उद्धार करे। हाँ। गरीबों का कल्याण करेंगे ये। हाँ, इसलिए आपको भरोसा है। हाँ। ये चुनाव निशान है, डोली छाप इन्हें मिला हुआ है और ये चुनाव निशान डोली छाप पर अपने मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि एक बार सेवा का मौका दें। ये हमारे मित्र श्री विष्णुदेव राम साहब हैं, जो कि हमारी इनकी दोस्ती पिछले 55 सालों से है और हम एक क्लास के विद्यार्थी नहीं थे, ये हमारे से 2 क्लास सीनियर थे और ये संगीत मार्ग पे चल पड़े मैट्रिक करने के बाद से और हमारा मार्ग कॉलेज के तरफ चला गया और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सेना ज्वाइन कर लिया और इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद सिवान जिला, छपरा जिला, मीरगंज जिला, गोपालगंज जिला, सारण के जो हारमोनियम वादक है उनमें नंबर 1 पे इनकी स्थिति है। मैं इनका पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय अपने बड़े भाई का इज्जत देता हूं और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से विष्णुदेव भैया बोलें। स्कूल के समय से ही, जिस समय हम हाई स्कूल में थे उस समय से ही हम संगीत और साहित्य के तरफ दोनों तरफ मेरा रुझान था और स्कूली समय से ही हमने साहित्य और संगीत दोनों को चुना और पढ़ने के दौरान ही हम बड़े बड़े संगीत कॉन्फ्रेंस में भी जाते और आते थे और संगीत से प्रेम रहा और साहित्य से भी प्रेम रहा। हमने राजनीति को भी अपनाया और राजनीति के क्षेत्र में आने के बाद हमने लोगों का सेवा भी किया और 5 साल पत्नी को हमने चुनाव लड़वाया और 11 से 16 तक पत्नी हमारी इस पंचायत राज आज्ञा की सरपंच रही। अच्छा, सरपंच रही हैं। जी जी। तो मेरा यही कहना है कि चाहे जो भी उम्मीदवार हो, हम हो या कोई भी हो, किसी भी पद का उम्मीदवार जनता का सेवा करे और सरकारी जो भी फंड आवे वो अपने क्षेत्र में खर्च करे। अब ये कैप्टन साहब जो इंडियन आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और ये समिति के उम्मीदवार हैं, इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है कि उन्होंने 35 साल तक देश का सेवा किया है और अब वो जनता का सेवा करना चाहते हैं। तो मुझे तो खुशी है कि देश सेवा करने के बाद वो जनता का सेवा करना चाहते हैं। इन पर भरोसा, विश्वास? हाँ हाँ। जी जी। अपना शुभ नाम बताएं। शान मोहम्मद। चुनाव जो लड़ रहे हैं उनका नाम जानते हैं? साबिर में। साबिर अली। आइए, द्वारका सिंह जो एक समाज सेवी व्यक्ति हैं और द्वारकानाथ सिंह जी, आपका शुभ नाम हुआ? द्वारकानाथ सिंह जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कैप्टन साहब को चुनाव निशान डोली छाप मिला है और ये बीडीसी को उम्मीदवार? देखिए, कैप्टन साहब से हम लोग का बहुत पुराना लगाव है। ये हमारे मित्र रह चुके हैं भी। अब ये देश सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर के आए हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अब कुछ समाज सेवा भी करूं, क्योंकि इनके बच्चे लोग भी अच्छे पोस्ट पे हैं
और सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं। अब ये अपने लिए नहीं सोचे कि अपने लिए मैंने तो सब कुछ कर ही लिया, अब कुछ अपने गांव और समाज के लिए करूं, और इसी लगन से इसमें कूदे हैं। हम लोग की शुभकामना है कि लोग इनको भारी मतों से विजयी बनावें और ऐसे मतलब व्यक्ति को मौका मिले। ऐसे व्यक्ति को मौका दें ताकि मैंने ये अपना अथी दिखाने का, अपना प्रतिभा दिखाने का ये कोशिश करें और उसे पूरा करें। सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, हर समाज जमात के लोगों का, कैसा लग रहा है? मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सभी जमात, सभी समाज के लोगों का मुझे बहुत बड़ा जन समूह सैलाब उभरा है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे को समर्थन दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे बड़े भैया आदरणीय श्री विष्णुदेव राम मास्टर जी और द्वारकानाथ जी का समर्थन प्राप्त है, जिसको पा करके मैं धन्य हूँ। मेरा एक ही मोटो है कि जो पंचायत के अंदर विगत पूर्व 40 वर्षों में जो कोलाहल मची थी, जो हलचल मची थी, जो कोई भी परिवर्तन नहीं था, जो कोई भी तरक्की नहीं था पंचायत का, ना रोड था, ना नाली था, ना सड़क था, ना कुछ था। अब 40 साल पहले जो मैं छोड़ा था वही आज भी है। हमारे इस चुनाव के बाद से मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं कम से कम एक एम्बुलेंस सेवा हमेशा के लिए, पूरे 5 साल से ज़्यादा के लिए एक एम्बुलेंस सेवा दूं पूरे पंचायत को, और 2 सेट बर्तन भांडे का दूं, और जनरेटर सेट दूं बिजली के लिए। जहां पर बिजली उपलब्ध भी है, बिजली कट भी जाती है। हमारा जन समूह पूरा पंचायत खुशहाली से अपना शादी ब्याह, मनोरंजन, जग परोजन करे। और जो यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा था और यहाँ जो दलाली की जा रही थी, एक वोटर कार्ड बनाने के लिए पैसे लिए जा रहे थे, एक राशन कार्ड बनाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये लिए जा रहे थे, और ये सब मेरे जानकारी में है, और उस चीज़ को मैं जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। पूरी जनता से मेरी अपील है कि मैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करूँगा पूरे पंचायत का, और हर क्षेत्र में विकास करूँगा। मुझे आज ही मेरे पूर्व कमांडिंग अफसर ब्रिगेडियर कर्नल राजा गोपाल साहब का फ़ोन आया, और उन्होंने एक नंबर दिया पटना का, जो कि जवानों को 22 साल से कम के उम्र के जवानों को सेना में एंट्री कैसे करना है। आज मुझे स्वतः ये खबर मिली। मैं अति प्रसन्न हूँ कि अब मैं जवानों का दूसरे क्षेत्र में सेना में जाने के लिए भी रास्ता साफ करूँगा और रास्ता बताऊँगा। और मुझे बेहद खुशी है कि दिन दूनी रात चौगुनी चौमुखी विकास इस पंचायत का करूँगा। बस मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है ईश्वर से, अल्लाह से, ग्राम पंचायत के पूरे आज्ञा मौजे, गोदापर, मनफोरा, चैनपुर, मलाई टोला, मंझरिया के तमाम मतदाताओं से अपील है कि मुझे डोली छाप, सिर्फ और सिर्फ डोली छाप पर मोहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाएं, और जितना भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने में मेरी सहायता करें। एक अच्छी छवि का नागरिक होने के नाते, एक सेना में 3-3 राष्ट्रपति का प्रशस्ति पदोन्नति पत्र लेने के नाते मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं। जो प्रतिज्ञा मैंने 1980 में कुरान साहब का, बाइबल साहब का, रामायण साहब का और बाकी धार्मिक ग्रंथों का लिया था, वही प्रतिज्ञा आज मैं चुनाव चिन्ह मिलने के दिन ले रहा हूँ। शपथ लेता हूँ कि अपने पंचायत के सभी वर्ग के लोगों को खुशहाल रखूँगा। मेरा चुनाव चिन्ह डोली छाप है, जो कि ईवीएम मशीन में 6ठे क्रम पे है। उसके पूर्व में लिखा हुआ है साबिर अली, आगे है डोली छाप। और मुझे उम्मीद है
कि जो जन सैलाब उभरा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी, एक गैलेंट्री अवार्ड फौजी को साथ देना है और एक गैलेंट्री अवार्ड ऑफिसर अपने पंचायत को चमका सकता है, अपने पंचायत को बीडीसी रह करके सारा सेवा दे सकता है, वो मैं करूँगा। धन्यवाद। सरकार का योजना वगैरह जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं? सरकार का योजना जनता तक तो 100% नहीं पहुंच रहा है। जो बाकी है उसको हमारे कैप्टन साहब पूरा करेंगे। ये दृढ़ संकल्पित है कि मैं किसी भी जाति धर्म के लोगों को ये कर करके नहीं, साथ लेकर के चलूँगा और जितना बाकी काम है उसको मैं पूरा करूँगा। आबिर अली ये बहुत अच्छे प्रत्याशी है और इससे हमें काफ़ी उम्मीद है कि हमारे पंचायत के जितने हैं सभी तरक्की और इससे विकास होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। चलिए एक और शख्सियत है, अपना शुभ नाम बताएं। हाँ, हमारा ललन महतो नाम है जी। ललन महतो जी, आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, कहेंगे। कैप्टन साहब हमारा वहाँ से आए हैं और यहाँ समिति में ठहरा है। यहाँ के जनता सब जितना है उतना तैयार है। हम लोग साथ में है, इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। सब पूरा समर्थन हम लोग भी दे रहे हैं और कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई इसके साथ में नहीं है, सब कोई सहमत दे रहा है। हम लोग भी है, सभी लोगों का समर्थन जोरदार मिल रहा है। जोरदार, बहुत जोरदार मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के? पंचायत चुनाव को लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे बड़े अब्बू जो है बहुत ही गांव में अच्छे मतलब के हैं और हर आदमी को उम्मीद है इनको विकास करने के लिए। ये मैंने पूरा आप लोग को विश्वास? हाँ, 100% विश्वास है। सबसे खुशी की बात है कि हम लोगों के पंचायत में एक नेक इंसान जो है समाज की सेवा के लिए अग्रसर है। तो मैं यही चाहूँगा पूरे मैंने ना जनता से कि इनका तन मन से एकदम सहयोग करके इनको विजयी बनावें ताकि समाज को एक अच्छा इंसान मिल सके प्रत्याशी के रूप में जो हम लोगों की सेवा कर सके। हाँ, हम पूरा समर्थन के साथ है। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि समाज के लिए एकदम 100 कदम आगे चलेंगे। एकदम नेक इंसान है, बिल्कुल, इसमें कोई संकोच नहीं है। अपना शुभ नाम? हमारा नाम प्रशांत कुमार सिंह, पंचायत आगे पंचायत का निवासी हूँ।